काज़ीरंगा नेशनल पार्क के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसी काज़ीरंगा नेशनल पार्क के सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज से सबसे इम्पोर्टेंट सर्वे के बारे में, दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रासलैंड बर्ड्स। तो रिसेंटली ग्रासलैंड बर्ड्स पे सर्वे हुआ है, दैट इज़ वेरी फर्स्ट सर्वे रिगार्डिंग द ग्रासलैंड बर्ड्स। ठीक है, तो पूरे काज़ीरंगा नेशनल पार्क, यानी कि चाहे मैं नेशनल पार्क बोलूँ या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर्ड एक पार्क बोलूँ या रिज़र्व फॉरेस्ट बोलूँ या मैं बोलूँ उसको टाइगर रिजर्व या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर्ड हो, इतना इम्पोर्टेंट पार्क, और उसमें अभी तक ग्रासलैंड बर्ड फर्स्ट सर्वे नहीं हुआ था। बट रिसेंटली पहली बार, द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैपन्स। एंड उसके बाद जो आंकड़े देखने को मिले, जो चीज़ें देखने को मिली हैं, जो डिफरेंट बर्ड्स देखने को मिली हैं, अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग है और अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा हेल्थ अकेडमी से, और आज की वीडियो में आज हम इन्हीं सब फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और एंड में मैं आपको डिटेल्स दूंगा रिगार्डिंग काज़ीरंगा नेशनल पार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट को, बट उससे पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हर साल हम लोग एक डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करते हैं और आज उन्हीं में से एक कोर्सेज का नाम है NDA, CDS, UPSC और GPS। अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस QR कोड एंड यूजिंग माई कोड दैट इज़ कॉल्ड MH05। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं क्लास पर। दोस्तों, काज़ीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है कि ये असम के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो 26 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ पे ये आता है और लगभग 26 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट नॉर्थ तक इसकी लोकेशन एग्जिस्टेड है। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। तो अगर मैं इसके नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न एक्सटेंशन की जब मैं बात करूँगा, दिस इज़ द एक्सटेंशन काइंड ऑफ लाइक दैट। और अगर मैं ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ 93 डिग्री 05 मिनट ईस्ट से लेकर 93 डिग्री 40 मिनट ईस्ट तक ये एग्जिस्ट करता है। नाउ लार्जर अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया जो है ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन्स तक इसका सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो रजिस्ट्रेशन मिला था वो 1985 में मिला था। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। सो पहली बात, ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए सबसे पहले ये जो काज़ीरंगा नेशनल पार्क था, रिजर्व फॉरेस्ट जो था, वो 1905 में ये स्टार्ट हुआ और इस्टेब्लिश जब हुआ तो इसको एज ए रिज़र्व फॉरेस्ट इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया। उसके बाद 1974 में इसे एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको 1985 में इसको रिकॉग्नाइजेशन दी, ठीक है। उसके बाद टाइगर रिजर्व के तौर पे भी इसको नोट किया गया, इसको ऑथराइज़ किया गया, जो कि 2006 में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, बार बार इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलिए सीधे पॉइंट्स पर, फैक्ट्स पे आते हैं और सीधे फैक्ट्स की बात को हम करते हैं। चलिए बेसिकली इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो एलिफेंट ग्रास के लिए फेमस है। एलिफेंट ग्रास जो ग्रास जो है जिनको एलिफेंट्स पसंद करते हैं, यानी कि फ्लोरा यहाँ भर भर के है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, डेंस फॉरेस्ट हैं, मार्शेस, शैलो पूल्स हैं, है ना। तो एक है रिवर डिफ्लुआ, ठीक है, रिवर डिफ्लू या रिवर मोरा डिफ्लू। तो ये दोनों रिवर जो हैं एक सदर्न एज से जो है वो टच करती है ब्रह्मपुत्र रिवर को। दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। आपको ये वाला फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट्स के बारे में, फ्लोरा और फ्यूना के बारे में, तो देखिए डोमिनेटेड बाय टॉल एलिफेंट ग्रासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वाटर लिलीज, लोटस, वाटर, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट स्पीसीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। फ्यूना की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरा तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स एंड एवरीथिंग। नाउ इट्स ऑल अबाउट एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ द बिगेस्ट न्यूज इन इट सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ वाइल्ड वाटर बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो देखने को मिलते हैं। स्वैम्प डियर यहाँ देखने को मिलते हैं। एस्थेटिक एलिफेंट, एस्थेटिक एलिफेंट यहाँ देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन हॉर्न राइनोसोरस, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि अगर मैं बात करूँ एज पर द सेंसस ऑफ 2022 के सेंसस के हिसाब से
जो नोट हुए थे उस टाइम पे 2613, है ना, राइनोज वहाँ पर एज ए रजिस्टर्ड हुए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ होलो गिवंस और बेसिकली गैंगटिक रिवर डॉल्फिन्स वगैरह, यहाँ सब चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मैं ग्रासलैंड बर्ड के बारे में बोल रहा था। 43 तरीके की ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज जो कि रिकॉर्ड हुई है वेरी फर्स्ट टाइम 3 वाइल्ड लाइफ डिवीज़न ऑफ काजीरंगा। ये जो वर्ड है इसकी स्पेशलिटी क्या है, जो अभी आपको दिख रही है इसमें फ़ोटो में, इस वर्ड का नाम है फिन वीवर। इसकी स्पेशलिटी क्या है भाई, ठीक है, इसको लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे टकूरा चोराई बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी बहुत सक्सेसफुली ब्रीडिंग देखी गई है जो कि पहले ऑब्जर्व नहीं की गई थी। द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन सीन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ, ये जो अपना नेक्स्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, तो ये बिल्कुल टॉप पे, एकदम टॉप पे, पेड़ों के एकदम टॉप पे बनाती हैं, है ना। प्रेजेंस सिग्नल्स, अ थ्रिविंग ग्रासलैंड इकोसिस्टम वगैरह सब लोग यहाँ पर सब चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन होती हैं। तो ये जो सर्वे किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग सर्वे था। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सम मोर फैक्ट्स अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ जो बनता है, यानी कि अगर मैं इस पार्क के आपको जोन्स के बारे में बताऊँ, तो जोन्स ऑफ द पार्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए चाहे तो देखिए पहला पॉइंट जो बनता है वो ये है कि कोहोर रेंज, ठीक है, कोहोर रेंज, एक सेकेंड, तो भाई साहब ये है सेंट्रल रेंज, ये सबसे ज़्यादा विज़िट की जाती है। दूसरा है बागोरी रेंज, ठीक है, ये वेस्टर्न रेंज है, ये वाली बात आप याद रखिएगा, इट इज़ वेस्टर्न रेंज। तीसरा है भाई साहब अगोरोटली रेंज, अगोरोटली रेंज, ये ईस्टर्न रेंज है। बची 2 रेंज और टोटल 5 रेंज हैं, ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। पूरा पहाड़ रेंज, ये सदर्न रेंज है, और सबसे बड़ी मतलब बहुत लिमिटेड है, दैट इज़ कॉल्ड पानावरी रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये रिमस इसके बारे में जो भी है वो लिमिटेड एसेस है हमारे पास, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं भाई साहब, काजीरंगा टूरिज़्म को लेके बहुत आगे है, टूरिज़्म बहुत महंगा, चाहे यहाँ जीप सफारी की बात हो, ठीक है, चाहे यहाँ एलिफेंट सफारी की बात हो, या बात हो यहाँ पर बर्ड वॉचिंग की, काजीरंगा इज़ वन ऑफ द बेहतरीन, ठीक है, वन ऑफ द बेहतरीन जगह है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये वाली बात याद रखिए। नियरेस्ट एयरपोर्ट और नियरेस्ट प्लेस जो है वो गुवाहाटी है, यू नो दैट, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि ये जो पार्क है, द पार्क इज़ मतलब बेसिकली दैट इज़ रेप्लिकेटेड इन द वेरी फेमस डॉक्यूमेंट्री है द लास्ट राइनोज, है ना। नेशनल ज्योग्राफी का अगर आप इस चैनल है उसके अंदर भी चेक करो तो द लास्ट राइनोज करके एक डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको चेक करिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। सो काजीरंगा इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो याद करने वाला ये है कि यूनेस्को के बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से पेपर में आने के क्वेश्चन के चांसेस हैं कि 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर रिजर्व किया गया, टाइगर रिजर्व में 2006 में किया गया, नेशनल पार्क के तौर पे इसको 1974 में किया गया, और एज ए रिज़र्व फॉरेस्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो 1905 में एज ए रिज़र्व फॉरेस्ट याद बनाया गया। तो आपको ये वाली बात सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ लाई करता है, सबसे इम्पोर्टेंट, लाई कहाँ करता है, ऑन फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड प्लेन्स पे ये लाई करता है, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिली होगी, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।